कश्मीर के बटालिक सेक्टर में आए बर्फीले तूफान में सेना के 5 जवान दब गए। इनमें से 2 जवानों को बचा लिया गया है, लेकिन 3 जवान अभी भी लापता हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश जारी है। कश्मीर में बर्फबारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार 3 दिन की बारिश से दक्षिण और मध्य कश्मीर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। झेलम नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। निचले इलाकों से लोग हटाए जा रहे हैं। पंजीपोरा में बर्फीले पानी में फंसे लोगों को राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सुरक्षित निकाला। सेना ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बारिश के साथ बर्फबारी ने भी कश्मीर की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बारामूला शोपियां में हालात ज्यादा खराब हैं। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आपात बैठक बुलाकर हालात का ब्यौरा लिया है। खराब मौसम के चलते कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन लगातार इस हो रही बारिश ने कहीं न कहीं लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। वीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार अवैध नियुक्तियों के मामले में बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये सब सिर्फ पार्टी के वर्कर, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों को भर्ती और इन सब लोगों को रखने की जगह है। बीजेपी ने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। शुंगलू कमेटी ने बता दिया कि ये जो ईमानदारी का चोला पहना ये झूठ है, अंदर ठग बैठा हुआ है और वो ठग दिल्ली को लूट रहा है, दिल्ली के लोगों की पसीने की कमाई को लूट रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। वही रिपोर्ट तैयार करने वाले पूर्व कैग वीके शुंगलू ने कहा कि रिपोर्ट की टाइमिंग से उनका लेना देना नहीं है। ये एलजी साहब को देखना है क्या बड़ा है क्या छोटा है। सारे रिकमेंडेशन एक ही लेवल के हैं। कौन पॉलिटिकली आप बड़ा समझते हैं, कौन कम समझते हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूर्व एलजी नजीब जंग ने अधिकारियों से जबरदस्ती दस्तखत कराए। अफसरों को बिठा के एलजी साहब ने बुला के धमका के उनसे झूठे नोट लिखवाए गए हैं। प्रोफाइल में आपको दिखाऊंगा तो उनको जेल जाना चाहिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के गाने के ये बोल मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये एक सवाल था। मुझे आश्चर्य ये होता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हो गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज राज्यसभा में जीएसटी पर बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को जीएसटी के लिए बधाई दी। First of all, I think I would congratulate the government, the Prime Minister and the Finance Minister to have brought this historical bill, और खास करके वित्त मंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस बिल को राजनीति के बलि नहीं चढ़ने दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सदन में आंकड़ों के माध्यम से पिछले 2000 वर्षों में देश के हालात की तस्वीर पेश की। आंकड़ों को पेश करने का मकसद गरीबों की दिनों दिन खराब होती दशा दिखाना था। 2000 वर्ष पहले जब से सदी शुरू हुई, जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास है, दो 2000 वर्ष पहले हमारे देश की ग्लोबल जीडीपी में 32% भागीदारी थी, जो कि 1950 में आजादी मिलने के समय में 4.2% रह गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पिछले 70 वर्षों की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी आंकड़ों में पेश की। जो जीडीपी 1950 में 4.2% थी, वो 1980 में घटकर 3.2% रही। और इस आंकड़ों को अगर जितनी आबादी 1950 से बढ़ी उसके साथ अगर मिला के देखें तो 1950 से लेके अब तक हमारे देश की ग्रोथ नेगेटिव रही है, ना कि पॉजिटिव रही। अपने भाषण में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि आजादी के बाद अमीर और अमीर होता गया, वहीं गरीब की परेशानियां बढ़ती चली गई। 15 वर्षों में इतनी 154 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बढ़ी। उसका अगर बंटवारा देखेंगे आप तो टॉप के 1% लोगों के पास 58% उस संपदा का भाग गया। तो इससे ये बड़ा साफ जाहिर हो रहा है कि गरीब
और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है। राज्यसभा में अपने भाषण में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। 10% लोग हमारे इस देश के कानूनों की वजह से मेरे ख्याल से और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। डिस्प्रपोर्शनेट रूप से जो चलने वाला बात है, बड़ी आगे इसको ठीक करने की आवश्यकता मैं समझता है, और जीएसटी उस दिशा में पहला कदम है, परंतु ये कोई आखिरी कदम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का मानना है कि देश से गरीबी मिटाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। अगर गरीबी कम करनी है तो बहुत सारे कारगर कदम उठाने होंगे और सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी सबका विकास संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।